जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि सुंदर कांड का पाठ कैसे किया जाता है। यानी श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहें आप तो कैसे करें, कौन सी विधि होती है और हमें इसे करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि अनिवार्य होता है, जिससे हमें इस पाठ का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो। संपुट लगाना जरूरी है क्या, या संपुट लगाएं तो कहाँ पर लगाएं, दोहा कैसे पढ़ें, छंद कैसे पढ़ा जाता है, चौपाई कैसी गाई जाती है, कैसे पढ़ी जाती है, संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। और देखिए, पहले तो सबसे पहली बात होती है कि जहाँ जिस जगह में आप बैठकर रामायण का पाठ करने जा रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे हैं, पहले उस जगह को आप शुद्ध कर लीजिए। फिर इसके बाद आप रामायण को ऐसे डायरेक्ट नीचे नहीं रखना है आपको। यह इस तरह से स्टैंड आता है, आप एक ले लीजिए, पूजा की दुकान में बहुत ही आराम से मिल जाता है, आप उस स्टैंड को ले लीजिए। फिर इसके बाद इस स्टैंड में रखकर पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हाथ में लेकर अगर पढ़ते हैं तो आधा पुण्य क्षीण हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह से आपको खाली भी नहीं रखना है, आपको ऐसे स्टैंड के ऊपर एक चुनरी या एक लाल वस्त्र जरूर बिछाकर रखना है। तो इस तरह से एक चुनरी बिछाकर सबसे पहले आप बहुत ही आदर और सम्मान से रामायण जी को रखिए ऐसे। और इसे अशुद्ध अवस्था में नहीं छू सकते हैं, बिना नहाए नहीं छू सकते हैं। इसे जब भी आप पाठ करना चाहें तो बिना नहाए ना करें, या फिर आप जैसे सुबह नहाए हैं, शाम को पाठ करना चाहते हैं तो आप हाथ पैर धोकर कपड़े बदलकर तब भी इसका पाठ कीजिए। तो ये देखिए, जब भी आप पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें या फिर श्री रामचरितमानस का पाठ करें, तो सबसे पहले आप एक लोटा जल अपने समीप जरूर रख लें। और आप चाहें तो चौकी लगाकर श्री राम दरबार की फोटो या मतलब मूर्ति स्थापना कर सकते हैं। फिर इसके बाद कीजिए और अपने हाथों में जल लेकर ऐसे 3 बार मुख से जरूर लगाएं और बोलें, ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः। इस तरह से बोल सकते हैं, या फिर ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम विष्णु नमः। इस तरह से बोलकर फिर चौथी बार आप हाथ में जल लीजिए, ऋषिकेशाय बोलकर फिर आप नीचे हाथ धो लीजिए। फिर इसके बाद आपको पाठ करना है। इन नियमों का बहुत ही ध्यान देना चाहिए आपको। संपूर्ण फल यदि आप चाहते हैं तो नियम के साथ करें, जो भी पाठ करना चाहते हैं आप नियम के साथ करें। और एक नियम ये भी होता है, आप भी लाल वस्त्र पहने। तो यदि हो सके तो जब भी आप पाठ करें तो लाल वस्त्र पहन सकते हैं। यदि यह संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पीला वस्त्र पहन सकते हैं या फिर धुला हुआ कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं। और इस तरह से आप आसन में जरूर बैठें। आप रामायण जी को भी आसन दीजिए, यानी जहाँ भी आप स्टैंड में रखते हैं फिर उसके ऊपर आप ऐसे चुनरी लगाकर तभी रामायण जी का पाठ का जो पुस्तक होता है आप रखें। और पाठ करते वक्त आप भी आसन में ही बैठें। और इस तरह से आप सिंदूर से टीका कर सकते हैं, धूप दीप दिखा सकते हैं। पहले रामायण जी का पूजन करना चाहिए, फिर इसके बाद ही आप पाठ करें। तो चलिए, मैं मान लेती हूँ कि जैसे कि आप सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं, तो बहुत से लोगों का यह प्रश्न होता है कि 1.5 घंटे का पाठ होता है, कम से कम 1.5 घंटा, 1 घंटा 20 मिनट तो लग ही जाता है। तो इस तरह से हमें समय नहीं है, तो क्या हम इसे एक एक दिन हर दिन मतलब पढ़ सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके? तो हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जो ये धागा रहता है आप वहीं लगा दीजिए। जब भी पढ़ें आप दाएं तरफ ही रोकें और दोहे के साथ रोकें, यानी दोहा पढ़ के फिर छोड़ दीजिए। फिर आप उसी दोहे के साथ आप अगले दिन पढ़ना शुरू कीजिए। अच्छा, तो ये देखिए, हमने सुंदरकांड का पाठ खोल लिया है और ये देखिए हमने कुमकुम से यहाँ तिलक करके पूजन किया है। तो सबसे पहले आप पूजन कीजिए और ऊपर से शुरू कीजिए, ओम श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते। इस तरह से आप ऊपर से ही शुरू करें, यानी आपको एक एक अक्षर इसमें से पढ़ना है। और हाँ, यदि आप संकल्प करके पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी लाभ होगा। यदि आप विशेष मनोकामना से पढ़ते हैं तो जरूर संकल्प लीजिए। और यदि हो सके तो शनिवार और मंगलवार का संकल्प आप ले लीजिए कि 5 शनिवार 5 मंगलवार हम इस तरह से सुंदरकांड का पाठ करेंगे। और आप नियम से कीजिए, उसी समय उसी टाइम पर आप कीजिए, जरूर आपको इसका पूर्ण फल मिलेगा। और देखिए, जैसे ये संस्कृत में है, शांततम शास्त्रतम प्रेमय मग्नम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शिव्य मनुष्यम वेदांत वेद्यम विभुम। यदि आप इस तरह से संस्कृत में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो नीचे हिंदी अनुवाद लिखा है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं।
यानी जो ऊपर लिखा है संस्कृत में वही चीजें नीचे दी गई हैं। तो आप इसे भी पढ़ते हैं तो संपूर्ण फल मिलता है उसी तरह से, यानी आपका खंडित नहीं माना जाता कि आपने इन अक्षरों को नहीं पढ़ा है तो क्या यह खंडित हो गया, तो बिल्कुल नहीं होता। आप इसे जरूर पढ़ें। यदि आपको आता है तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे भी कोई कठिन नहीं होता जब हम पढ़ने लगते हैं। भले भी वैसे तो मैं सच बताऊं, मेरी भी संस्कृत थोड़ी कमजोर ही है, लेकिन मैं अक्षर मिलाकर बराबर पढ़ती हूँ, एकदम सही पढ़ती हूँ, गलत नहीं पढ़ती। वैसे भी भगवान का जब भी पढ़ने बैठो तो गलत पढ़ना भी नहीं चाहिए। और मेरा हिंदी तो बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे से पढ़ती हूँ। तो इस तरह से यदि आप संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हिंदी में पढ़ें। जैसे मैं पढ़ती हूँ, जैसे मैं पाठ करती हूँ, वैसे ही आप लोगों को मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से आप उसको पढ़ने के बाद फिर इस तरह से चौपाई पढ़ें। यहाँ तक आप चौपाई पढ़ें। आप चौपाई तो बहुत ही सरल है, आप कोई भी मतलब बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। सिंधु तीरे के भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर, बार बार रघुबीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी, जही गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, जिमिया मोघे रघुपति करे बाना, यही भांति चले हनुमाना। तो इस तरह से आप चौपाई पढ़िए। और फिर ये देखिए दोहा, हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो इस तरह से आप दोहा पढ़िए। आप चाहें तो दोहा से पहले संपुट लगा सकते हैं, दोहा के बाद संपुट लगा सकते हैं। संपुट आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। आप कौन सी मनोकामना से यह पाठ कर रहे हैं आप उसके हिसाब से भी लगा सकते हैं। मैं तो जब भी पाठ करती हूँ सुंदरकांड का, मैं तो सिर्फ एक ही, मेरे तो मतलब रट ही गया है जबान में कि दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो यह संपुट लगाने से हमारा जो भी संकट है प्रभु इसे जरूर हरें। मतलब इससे अलग अलग हमें नहीं बोलना होता है। हम बहुत ही कष्ट में हैं, बहुत ही संकट में हैं, हे प्रभु हमारा यह संकट दूर करें। मैं तो वही संपुट लगाती हूँ। यदि आप चाहें तो इस तरह से लगा सकते हैं, या फिर आप मंगल भवन या मंगलहारी इस तरह से भी लगा सकते हैं, या फिर जय श्री राम जय जय श्री राम इस तरह से बोल सकते हैं। लेकिन आपको दोहा में कुछ तो राम जी का भजन बोलना ही चाहिए, कुछ मतलब संपुट लगाना ही चाहिए। और फिर इस तरह से हमें छंद पढ़ना होता है। तो कनक कोटि विचित्र मणि कृत, सुंदराय तना घना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट वीथि, चारु पुर बहुविधि बना, गजबाज खच्चर निकर, पदचर रथ बारू थनि को गनय, बहुरूप निश्चर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बनय, वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि, कहुमाल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जहि, नाना अखारन भिरहि, बहुविधि एक एकन तरजहि। तो इस तरह से आप पूरा छंद पढ़िए। इस तरह से पढ़ा जाता है। और आप चाहें तो हिंदी में यह भी लिखा है, यदि इसे पढ़ने में आपको दिक्कत होती है तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद दोहा है, पुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरौ निसि, नगर करौ पैसार। तो आप इसके पहले संपुट लगा सकते हैं, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। या फिर इसके बाद भी लगा सकते हैं यही, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। या फिर यह लगा सकते हैं, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। तो इस तरह से भी आप संपुट लगा सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए हमने पूरा सुंदरकांड जैसे पढ़ लिए। फिर उसके बाद छंद आता है, निज भवन गौनेउ, सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ, यह चरित कलिमल हर जथामति, दास सिंपी गायऊ। इस प्रकार से आप छंद पूरा गाइए। और जहाँ दास तुलसी है वहाँ अपना नाम लेना है। और फिर इसके बाद ये दोहा पढ़ेंगे। जैसे पहले आप संपुट लगाते हैं या बाद में, उसी तरह से संपुट लगाइए और पूरा संपूर्ण पाठ हमारा संपन्न हो जाता है। और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। यानी कलयुग में जितने भी गलती से हमसे पाप हुए हैं, अनजाने में हुए हैं, तो सभी पापों का नाश करने वाला यह रामचरितमानस सुंदरकांड का पाठ है। तो ये देखिए मैंने यहाँ बताया है जैसे कि जथामति दास तुलसी गायों। तो तुलसी जी महाराज जो लिखे हैं तो अपना नाम लिखे हैं। जब इसे हम गा रहे हैं तो हम यहाँ अपना नाम लेंगे,
क्योंकि इसे हम गा रहे हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए गा रहे हैं, यानी किसी विशेष मनोकामना से यह पाठ हम कर रहे हैं, तो यहाँ हम अपना नाम लेंगे। और यदि पाठ करने से पहले आपने प्रतिमा स्थापित किए हैं राम दरबार की, तो आप वहाँ आरती कीजिए, या फिर बजरंगबली की मूर्ति स्थापित या प्रतिमा स्थापित किए हैं तो आप आरती कीजिए। और यदि आप कुछ भी नहीं स्थापित किए हैं, या बजरंगबली को नहीं स्थापित किए हैं, या फिर राम दरबार की मूर्ति नहीं है, तो अपने घर के मंदिर के सामने यह पाठ जरूर करें। ऐसे नहीं किया जाता है, और शुद्ध घी का दीपक अपने मंदिर में ही जलाइए। यदि विष्णु भगवान की, माता लक्ष्मी की प्रतिमा मूर्ति है तो उसमें कीजिए, नहीं तो रामायण जी तो साक्षात इसमें श्री राम जी और बजरंगबली का वास होता है, तो इसी में आरती कीजिए। तो इस तरह से आरती, ये देखिए श्री रामायण जी की आरती है, आप इस तरह से आरती गाकर आरती कर सकते हैं, या फिर आप हनुमान जी की आरती गाकर आरती कर सकते हैं। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आप इस तरह से आरती गाकर आप संपूर्ण आरती कीजिए आपको। और दोस्तों हाँ, एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब भी आप यह पाठ करें, या फिर सुंदरकांड का संपूर्ण पाठ कर रहे हैं, या फिर रामायण जी का पाठ कर रहे हैं, आप रामचरितमानस का पाठ थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं, तो भी आपको एक आसन में बैठकर ही करना है। और जब आसन से आप उठें, तो अब फिर आसन के नीचे थोड़ा सा जल गिराकर 3 बार माथे से लगाकर ही उठना है। तो ये देखिए मैंने दिखा दिया है यहाँ। ये जिस आसन में आप बैठे हैं, तो ऐसे थोड़ा सा आसन उठाइए, फिर ऐसे जल गिराइए, फिर अपनी अनामिका उंगली से ऐसे जल को स्पर्श कीजिए और फिर अपने माथे पर लगाइए। ऐसे करते हुए आप बोलिए ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। इस तरह से 3 बार बोलिए। अब इसे करने से क्या होगा, तो देखिए इसे करने से आपको जो भी आपने पाठ किया है उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। नहीं तो इंद्रदेव को वरदान मिला है कि अंत में जो भी उनका नाम नहीं बोलता है, उनका स्मरण नहीं करता है, पृथ्वी पर इस तरह से जल गिराकर माथे में नहीं लगाता, तो उसका फल उन्हें प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमें यह करना जरूरी होता है। और जो भी हम अपने नज़दीक जल रखते हैं 1 लोटा भर के, इस जल को हम पूरे घर में छिड़कते हैं, क्योंकि यह हमारा जल अभिमंत्रित हो गया है, क्योंकि हम यहाँ संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ किए हैं, या फिर हम श्री रामायण जी का पाठ किए हैं, श्री रामचरितमानस का पाठ किए हैं, तो यह जल हमारा अभिमंत्रित हो गया है। तो इस तरह से इसे हमें पूरे घर में छिड़कना चाहिए। तो मैं इस तरह से सुंदरकांड का पाठ करती हूँ, जैसे मैं करती हूँ वैसे मैंने आपको बताया है। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए उपयोगी होगी। और यदि आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है, तो आप कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखकर मुझे बताएं, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि हाँ, मैंने जो वीडियो बनाया है किसी के काम में आ रहा है। तो मुझे और मन होता है कि इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो इसीलिए यह मुझे बताने के लिए आप कमेंट में ज़रूर जय श्री राम लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यही एकमात्र जरिया होता है जिससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को इस तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें इससे प्रेरणा भी मिलती है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।